गुड इवनिंग। वेलकम एवरीवन। आज के वेबिनार में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एंड आज का जो सेशन है वो एक ब्यूटी रिलेटेड इश्यू है, हेयर रिलेटेड इश्यू है। सो आप लोग अपने नोटपैड और पेन लेकर रेडी रहिए। आज आप काफी नोट्स बनाएंगे और काफी कुछ आपको समझने को मिलेगा कि ये क्या इश्यू है और इससे कैसे हम डील कर सकते हैं। आज कितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। राइट मी, अगर आज आप पहली बार कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं या हेल्थ एंड वेलनेस का ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके, मी लवली। योगी जी वेलकम। ओके, एनीबडी एल्स? एक ही व्यक्ति हैं जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, बाकी सब रेगुलर है। ओके, गुड। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो आज आप सबको पता है कि हम किस तरह से ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो पहले समझेंगे हम, राइट। एंड देन उसके ऊपर हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स दिए जाने चाहिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। एंड उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो आप रोजमर्रा लाइफ में आप कर सकते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल आपकी चेंज करके आपकी जीवन शैली में क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम का निवारण आप कर सकते हैं, राइट। सो आई होप माय वॉइस इज क्लियर। आई होप मेरा वीडियो आपको दिख रहा है। एंड अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। तो लेट मी नो इन द चैट कि अगर आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट। या कैन यू सी माई स्क्रीन? यस। ओके, लवली। तो नीचे रिएक्शंस का एक ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे तो नीचे रिएक्शंस का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको चैट नहीं करना है आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, राइट। अगर आपको चैट करना है आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सुपर। तो शुरू करते हैं आज का एक और सेशन। हम काफी दिन मैं थी नहीं, मैं ब्रेक पर थी। ओके, सो आज का जो सेशन है, कितने लोगों को पता है क्या है टॉपिक? कितने लोगों को आज का टॉपिक पता है? लवली, लवली साहिल सर, सुपर। टॉपिक का नाम बताइए जय सर। क्या टॉपिक है? हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, एब्सोल्युटली। क्या प्रॉब्लम है हेयर रिलेटेड? क्या हम आज बाल झड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं। क्या आज हम डैंड्रफ की बात कर रहे हैं? नहीं। क्या बालों में शाइन नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। हम बालों में समय से पहले होने वाली सफेदी। अब यहाँ पर आपको एकदम गौर से सुनना पड़ेगा ये वेबिनार, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जिससे आपका थोड़ा माइंड खुल सकता है। क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि बालों में सफेदी होना आम बात नहीं है, ये गलत है। बाल सफेद होना आम बात होती है, पर अगर वो 30 की उम्र के नीचे होता है तो उसको कहा जाता है प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि समय से पहले होने वाला बालों में सफेदी, राइट। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग की। किसकी बात कर रहे हैं? प्री मेच्योर। प्री मेच्योर यानी समय के पहले हो जाता है जो चीज। जैसे आपने कभी सुना होगा किसी को प्री मेच्योर बच्चा पैदा होता है, राइट। यानी 9 महीने पहले पैदा होने वाला बच्चे को प्री मेच्योर कहा जाता है, क्योंकि वो अभी तक मेच्योर नहीं हुआ है, राइट, पैदा होने के लिए। वैसे ही जब बालों में 30 साल की उम्र से पहले सफेदी आने लगती है तब उसको कहा जाता है प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। आई यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यार, यस, यस और नो? प्रीमेच्योर ग्रेइंग समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, यू हैव टू इंटरैक्ट विथ मी। हाँ हाँ, तो क्या है, एनर्जी बनी रहती है, राइट। ओके, सुपर। तो अगर आप 40 साल के हैं और अगर आपको बाल में सफेदी है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप 31, 32, 33 साल के हैं और एक दो बाल सफेद दिखते हैं आपको, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करिएगा, मेरी बात पे गौर करिएगा जो मैं अभी आपको कहने जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप 35 साल के हैं,
मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। अगर आप 35 साल के हैं और अगर आपको एक दो बाल दिखते हैं सफेद, आप उसको डेफिनेटली रिवर्स नहीं कर सकते। वो सफेदी आ चुकी है, अब हेयर रूट में वो मेलेनिन कम हो चुका है, तब उसको कुछ नहीं कर सकते आप। बट दूसरे बाल सफेद ना हो, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 18 से, मैंने क्या कहा डाली जी, 30 के नीचे जितनी भी उम्र में सफेद होते हैं, 18 हो, 20 हो, 21 हो, या 15 हो, वटेवर, 30 के नीचे अगर सफेद हुए हैं बाल, अगर कोई 18 साल का है, 15 साल का है, 12 साल का है, 12 से 30 के बीच में आप ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं बिंदास। पर अगर कोई 30 के ऊपर है, तो जो मैं आपको बता रही थी, उसको आप डीले कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बाल सफेद होना शुरू हो रहे हैं, तो ज्यादा बाल सफेद ना हो, 3 4 बाल जो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये चित्र में अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सफेदी है, देखिए, है ना, कुछ कुछ बालों की, करीबन 50 60 बालों में सफेदी होगी यहाँ पर, करेक्ट। पर ये 50 बाल से ज्यादा ना हो, यानी कि और ना फैले ये चीज, इसलिए आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? नाउ आई वांट येस और नो फ्रॉम एवरीबडी। सभी जो आज के सेशन में मौजूद है, यस या तो यस लिखेंगे या तो नो लिखेंगे। या तो आपको समझ में नहीं आया या तो समझ में आया, बीच में कुछ नहीं रहेगा। तो कोई भी चुप नहीं रहेगा, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। अगर एक भी नो है तो मैं अपने आप को रिपीट करूंगी। तो अभी तक तो सब यस लिख रहे हैं, ओके। बिकॉज जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, आगे का सेशन मेरा पूरा वेस्ट जाएगा। बोला हुआ जो भी मैं बोलने वाली हूँ वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो अभी मुझे रोक लीजिए, अभी मुझे बता दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है। ओके रंजन जी, ओके फाइन, थैंक यू सो मच। एक नो आ गया है, मैं अपने आप को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रंजन जी को समझे नहीं और बाकी सब समझे। ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक का अलग होता है टाइम, राइट। ओके, तो मैं ये कह रही थी, अगर मेरी उम्र मान लो 29 है, ठीक है, और अगर मुझे एक दो बाल सफेद दिख रहे हैं, ठीक है, या मेरी उम्र 15 साल है या 18 साल है या 20 21 साल है, और मुझे एक दो बाल सफेद दिख रहे हैं या बाल सफेद होना शुरू हो गए रंजन जी, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि समय से पहले होने वाली सफेदी बालों में। समझ में आया इतना? रंजन जी, आई वॉन्ट योर आंसर, ओके, यस नो लिखिएगा। यहां तक समझ में आया? माई वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर शीतल जी, बिकॉज सभी ने लिखा है कि यस मेरा वॉइस क्लियर है। तो आप अपना ऑडियो चेक कर सकते हैं शीतल जी। यस, ओके। रंजन जी कह रहे हैं, नहीं, रंजन जी का जवाब नहीं आया है। हाँ, यस आ गया, ओके, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे मेरी एज बढ़ती है, तो क्या मैं ये सोचकर हाथ खड़े कर दूं कि अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा, अब तो मैं 35 की हो गई हूं, अब तो आने ही वाली है सफेदी, अब जैसे आनी आ जाए? ये भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 35 की उम्र में मुझे 10 15 बाल भी सफेद है, तो मैं उसको आगे बढ़ने से रोकना चाहती हूँ। मुझे बालों में सफेदी नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी सफेद हो गए उसको मैं कलर कर दूंगी या वैसे रखूंगी जैसा जो मेरी चॉइस है, राइट। पर अगर आगे मुझे उसको बढ़ाना नहीं है, ये ग्रेइंग ऑफ हेयर का प्रोसेस, तो भी मैं ये प्रोडक्ट्स यूज करूंगी। तो आज का सेशन हर एक व्यक्ति के लिए है जो कि या 30 के नीचे है, या 30 और 50 55 के बीच में है, राइट। क्लियर? क्लियर, समझ में आया? और अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है, फिर भी आप सुनिए, बिकॉज आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो आप उनको हेल्प कर पाएंगे। आर यू ऑल विथ मी? यस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई वांट अ यस और नो। अब रंजन जी आप लिखिए यस और नो, समझ में आया या नहीं अभी भी? मेरा काम है, जब तक आपको समझ में ना आए वो मैं आपको समझाऊंगी। यस रंजन जी, ओके लवली, तो उनका यस आ गया है। चलिए चलिए, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कैसे इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं हम नेचुरली। यहाँ पर हम कोई दवाइयां नहीं दे रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपने माइंड से क्लियर कर दीजिए, वी आर नॉट गिविंग एनी मेडिसिन, वी आर गिविंग यू
products, we are giving you supplements, we are giving you nutritional supplements, nutritional health products, right? और मेरा नाम है रिद्धि और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और आई एम अ सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर फॉर हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, राइट? चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं ग्रेइंग ऑफ हेयर क्या है। तो जो आपकी बालों की जड़ें हैं, क्या आप सब अपने बालों को टच कर सकते हैं? जड़ों पे टच करिए यहाँ पर। आपको, आप अपने स्कैल्प को टच कीजिए, स्कैल्प यानी जो सर की त्वचा होती है, टच करिए। ओके, यहां तक ही आप टच कर पा रहे हैं, बराबर। अब वो जो बाल है, जिस जड़ के साथ जुड़ा हुआ है वो बाल, वो बाल के, वो जड़ के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक नेचुरल कलर होता है, और उस कलर को हम कहते हैं मेलेनिन। क्या कहते हैं? मेलेनिन। मेलेनिन आपके बाल को एक डार्क कलर देता है। तो आपके जेनेटिक्स के हिसाब से, यानी कि जो आपको अनुवंशिकता से मिला हुआ रंग है बालों का, मान लो मेरे बाल ब्राउन है, डार्क ब्राउन, ओके, किसी के ब्लैक है, किसी को थोड़े रेडिश ब्राउन है, राइट? तो जो कलर आपको जीन से मिला हुआ है, उस कलर का पिगमेंट आपके हेयर के फॉलिकल के अंदर होता है। फॉलिकल वो होता है जो बाल को पकड़ के रखता है, बाल की जड़ को पकड़ के रखता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये एक नेचुरल कलर देता है आपके बाल को। पर जब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे कारण होते हैं, जो आगे आगे की स्लाइड में आप देखेंगे, कुछ ऐसे रीजंस हो, कुछ कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं या कुछ ऐसे कॉजेस होते हैं, जिससे आपके ये हेयर फॉलिकल में, आपके बालों के जड़ से मेलेनिन कम होने लगता है। आपके बाल के जड़ में मेलेनिन नाम का पिगमेंट, जो काला, ब्राउन या वटेवर कलर आपको देता है प्राकृतिक वे में, हेयर कलर की बात नहीं कर रही हूँ जो आप सैलून में करवाते हैं, वो नहीं, जो प्राकृतिक रूप से आपको मिला है, जन्म से जो आपको मिला है, राइट? वो कलर देने वाला जो पिगमेंट है वो है मेलेनिन। जब वो कम हो जाता है तो काले का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाइट, राइट? ब्लैक का एकदम ऑपोजिट क्या होता है? व्हाइट। तो जब काला रंग ही निकल गया तो व्हाइट बाल आने लगेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? इज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड? ये समझना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम ले रही हूँ। ये नहीं समझा तो आगे क्या क्या बात कर रही हूँ आपको समझ में ही नहीं आएगा जी। ओके, ओके, लवली। तो जब, तो ये हेयर फॉलिकल्स अपना कलर क्यों खोने लगते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, राइट? अब जब मेलेनिन ही चला गया तो डेफिनेटली ब्लैक कलर तो आएगा ही नहीं, अभी जो नए उग रहे हैं बाल उसमें, करेक्ट? सो मिड 30s में यूजुअली, जब 31, 32, 33, 34, 35 की उम्र में, यूजुअली एशियंस, हम सब एशियंस हैं, राइट? इंडिया इज एन एशियन कंट्री, राइट? सो एशियंस को लेट 30s में यूजुअली ग्रेइंग स्टार्ट होता है, राइट? व्हाइट पीपल यानी यूएस यूके के लोगों को थोड़ा कम उम्र में होता है, बिकॉज उनके बॉडी में प्राकृतिक और जेनेटिक रूप से ही मेलेनिन कम होता है। आप सबको समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? एंड ब्लैक्स यानी कि जो अफ्रीकन रहते हैं, जो ब्लैक वर्ण के होते हैं, जो डार्क वर्ण के होते हैं, राइट? उनको मिड 40s में बाल सफेद होते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा जो अफ्रीकन रेस के हैं, उनको लेट एज में वाइट आते हैं बाल। पर जबकि हमारे केस में हम सबको 30s, मिड 30s या लेट 30s में आना शुरू हो जाते हैं। तो 36, 37, 38, 39, 40 की एज में अगर व्हाइट बाल आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, ठीक है? बट हाँ, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं आप। तो ऐसा नहीं कि भाई अभी आपने लीव बटन दबा दिया क्योंकि ये तो मेरे काम की चीज नहीं है, मैं तो 40 साल का हूं, अब ये मेरे कोई काम का नहीं है वेबिनार, ऐसा नहीं है। आपके सवाल का जवाब है इस सेशन में, अगर आप अंत तक बने रहेंगे, राइट? Okay, so half of the people have a significant amount of gray hair by the time they turn 50. 50 की उम्र तक ऑलमोस्ट सभी रेस के लोगों को बाल सफेद हो सकते हैं। क्लियर? अब जो, जैसे मैंने कहा, जो 30 की उम्र के पहले जिनको सफेदी आती है बाल में, उनको प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहा जाता है। इनको प्री मेच्योर ग्रेइंग हुआ है, समय से पहले हो गया,
राइट। और एक बार आपका मेलेनिन कम हो जाता है या चले जाता है, आपके हेयर फॉलिकल्स उसको खुद से नहीं बना पाते, राइट। और फिर आपके बाल एकदम सफेद हो जाते हैं बिकॉज मेलेनिन प्रोडक्शन ही बंद हो गया अब। समझ में आया सभी को? यस। ओके। तो ये कुछ कारण है, ये कुछ कारण है, हम देखते हैं क्या कारण हो सकते हैं। एक तो है जेनेटिक्स, अनुवांशिक तौर पर अगर आपको ये बीमारी का जीन्स मिले हैं, मतलब अगर मान लो मेरी मम्मी को या मेरे पिताजी को अगर 30 के पहले बाल सफेद होना शुरू हुए थे, तो मुझे भी होगा ये प्रॉब्लम। अगर आपके एनवायरमेंट में आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हम लास्ट में देखेंगे कि आपके बालों के पिगमेंट को तकलीफ पहुंचाता है, मेलेनिन को तकलीफ पहुंचाता है, तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। हम्म। केमिकल हेयर डाइज का अगर आप इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो भी बाल सफेद होते हैं, बिकॉज मेलेनिन प्रोडक्शन को हिला देता है। लेट मी टेल यू दैट। ओके। तो बिना वजह प्लीज कलर ना करें। हाँ, अगर बाल सफेद होना शुरू हो गए तो कलर कर रहे हैं उसको छुपाने के लिए, वो अलग बात है। करेक्ट। मेडिकल कंडीशंस, अभी तक किसी मुझे चैट में पूछा था कि मैम क्या कोई दवाइयों के कारण भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ कुछ दवाइयों के कारण भी होता है, कुछ बीमारियों के कारण भी होता है, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम। तो अगर किसी को हाइपोथायराइड है, राइट, जिसमें टीएसएच लेवल एकदम बढ़ जाता है, T3 T4 लेवल्स कम हो जाते हैं, करेक्ट, सो उस केस में भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग होता है। क्लियर। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इज द नंबर वन रीजन आजकल के केस में, आज के केस में बहुत ज्यादा यंग लोगों को क्यों बालों की सफेदी आ रही है। ज्यादातर केसेस में आप देखोगे, मतलब डेफिनेटली 40-50% जेनेटिक्स का भी हाथ है इसमें, बट the other 50% has to do with nutritional deficiencies, I would say, because ना तो विटामिन B12 ठीक रहता है, ना कॉपर लेवल्स ठीक रहते हैं बॉडी के अंदर, ना जिंक लेवल्स ठीक रहते हैं, तो कैसे बालों के अंदर का जो मेलेनिन पिगमेंट है वो कैसे बनेगा अगर आप पौष्टिक तत्व ही नहीं ले रहे खाने में से, राइट। तो हम, अब आपको जवाब मिल गया होगा कि हमें कहाँ पे काम करना है। हमको काम करना है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ठीक करने के लिए, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्लियर। हॉर्मोन्स, अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना ग्रे हेयर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस या थायराइड की प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा, या कोई भी और पिट्यूटरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पीसीओएस वगैरह, वो ग्रे हेयर बुला सकता है, राइट। एंड स्ट्रेस एंड अदर साइकोलॉजिकल रीजंस, अगर मानसिक तनाव है, मानसिक बीमारी है, कोई डिप्रेशन है, तो वो भी बाल सफेद कर देता है, क्योंकि वो मेलेनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू नीड इट। तो जब आप किसी को मिलते हैं जिनको बाल सफेद हुए हैं, तो पहले तो आप एज पूछेंगे उनकी, ठीक है। 30 के नीचे है दैट मीन्स प्रीमेच्योर है, 30 के ऊपर है तो आप उनको बोलेंगे कि ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे का आप संभाल सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ग्रेइंग विद दीज प्रोडक्ट्स। सेकेंडली, आप उनको इस स्लाइड में से दिखाएंगे कि, मतलब पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको तनाव है, क्या आपको कोई मेडिकल इश्यूज है, क्या आपको थायराइड की बीमारी है, क्या आपके जीन्स में, मतलब आपके परिवार में किसी को है। इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। ओके। ओके, फाइन, मैं सिर्फ चैट बॉक्स पढ़ रही थी, सॉरी। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो यही यही सब कारण थे, जेनेटिक्स, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेस, राइट। तो स्ट्रेस और व्हाइट हेयर का क्या कनेक्शन है कि एक एक स्टडी में पाया गया कि स्टेम सेल्स डिप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपके जो बालों के सेल्स है, मेलेनोसाइट्स है, जो स्टेम सेल्स है, जो नए सेल्स पैदा करता है मेलेनिन के, वो ही डैमेज हो जाते हैं, राइट। थायराइड डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने कहा, ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से, B12 डेफिशिएंसी के कारण भी होता है, और कॉपर, आयरन, जिंक, सेलेनियम, बायोटिन, B5 एंड विटामिन डी डेफिशिएंसीज कैन आल्सो लीड टू ग्रेइंग ऑफ हेयर। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि कोई बीमारी होती है तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी पैदा होता है, इसके कारण भी होता है,
एंड स्मोकिंग, धूम्रपान से भी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, जो कि ब्लड फ्लो नहीं पहुंचा पाते हैं हेयर फॉलिकल्स तक, और इसलिए व्हाइट हेयर भी हो सकते हैं। क्लियर? ओके। तो जब अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो एक ऐसा, मैं कहूंगी प्लांट है, यस प्लांट है, राइट, बट इट्स अ चाइनीज हर्ब। ओके, तो आप सब जानते हैं इसको? नहीं जानते? यहाँ पे लिखा है मैंने, गैनोडर्मा ल्यूसिडम इसका नाम है, यानी कि अब आम भाषा में हम इसको रेशी मशरूम्स कहते हैं। ये एक मशरूम की प्रजाति है जो कि ग्रे हेयर को डील करने में मदद करती है। क्लियर? राइट। और ये है आज की श्रेणी। ये 4 प्रोडक्ट्स आप लेंगे, आप डीले करेंगे आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर को, क्योंकि याद है मैंने आपको कहा कि अंदरूनी अंदरूनी वातावरण कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके बालों पे क्या दिखेगा। अगर आपका अंदरूनी एनवायरनमेंट खराब है, यानी कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, आपको B12 डेफिशिएंसी है, आपको कॉपर डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली बालों में कोई चमक नहीं रहेगी, कोई जान नहीं रहेगी, कोई भी मतलब बाल सफेद हो जाएंगे, ये सारी चीजें आप आम देखोगे। आप समझ में आ रहा है सभी को? हम्म। तो नाउ, या आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। 4 मेन प्रोडक्ट्स है, दैट्स इट। और चारों का होना जरूरी है इस ट्रीटमेंट प्लान में। ग्रेइंग ऑफ हेयर अगर आपको डिले करना है, इसको बढ़ने से रोकना है, तो ये चारों का अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। तो कोई भी मुझे जो भी ये सवाल करेगा, वो पहले ही मैं जवाब दे दूं, यस आपको चारों लेने हैं, चारों लेने हैं आपको। ओके, बिकॉज अपने आप में हर एक प्रोडक्ट अपना भूमिका निभा रहा है। चलिए, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो श्रेणी से हम जाएंगे, सुबह से लेकर रात तक जिस तरह से लेना है, उस श्रेणी में जा रहे हैं हम। तो चारों ही मेन प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं कि ये एक मेन प्रोडक्ट है इस प्रॉब्लम में, राइट। तो सबसे पहले है आंवला जूस। आंवला जूस क्या करेगा? इसके अंदर क्या है? पहले तो आंवले का अर्क है, राइट, आंवला रस है इसके अंदर। और रिसर्च में ये पाया गया है कि आंवला जूस पीने से ग्रेइंग ऑफ हेयर कम होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके बॉडी में, आयुर्वेद के हिसाब से, जब आपके बॉडी में पित्त ज्यादा हो जाता है, तो ग्रेइंग ऑफ हेयर शुरू हो जाता है, राइट। और आंवला पित्त को ठंडा करता है, कूलेंट होता है, राइट, तो ठंडा शांत कर देता है एक्सेसिव पित्त को, और इसीलिए ये प्रोसेस को डीले करता है आयुर्वेद के हिसाब से। एंड इनफैक्ट काफी स्टडीज में ये पाया गया है कि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है। यानी कि बॉडी में, याद है मैंने एक कारण बताया था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ प्रीमेच्योर ग्रेइंग। तो अगर आप आंवला जूस एवरीडे लेते हैं, तो आप अपने बॉडी के अंदर जो होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, राइट, उसको कम करेंगे। और उस वजह से क्या नतीजा होगा? आपके हेयर के फॉलिकल्स में, आपके हेयर के जड़ में वो जो मेलेनिन डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो नहीं होगा डिस्ट्रॉय, और नया बनने में मदद मिलेगा। याद है, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि आंवला बाल काले करने में यूज होता है? कितने लोगों ने ये सुना है? आंवले का पाउडर लगाते हैं, राइट, आंवला खाते हैं बाल काले करने के लिए। बताइए मुझे चैट बॉक्स में, या थम्स अप भेजिए। सुना है आपने? सुना है, सुना है, सुना है, सुना है। हाँ, सुना है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो मेलेनिन बढ़ाता है, राइट, वो मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। समझ में आया कि क्यों ये इंक्लूडेड है इस श्रेणी में? ओके। और इसको कैसे कंज्यूम करना है वो देख लेते हैं। तो 15 ml जूस आपको लेना है। ओके, 15 ml इन 250 ml वाटर। 250 ml पानी में 15 ml जूस लेना है आपने। ओके, अच्छे से मिक्स करना है। नाश्ता करने के आधे घंटे पहले इसको कंज्यूम करना है, इसका सेवन करना है, पीना है इसको। 250 ml पानी, यानी कि छोटे ग्लास में 15 ml आंवले का रस, आंवला जूस डालना है, मिक्स करना है और पीना है एवरी डे 30 minutes बिफोर ब्रेकफास्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन।
ओके, जब आपका स्क्रीनशॉट लेकर हो जाता है तो नीचे थम्स अप या हार्ट दे दीजिएगा, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगी। ओके, सेकंड प्रोडक्ट तो आंवला याद रहेगा आपको, फर्स्ट प्रोडक्ट है, सुबह से लिए जाने वाला प्रोडक्ट में से, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है सार्वाविटा सिरप। अब ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा यहाँ पर, बिकॉज याद है मैंने आपको कहा था आधे से ज्यादा केसेस पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। तो ये जो बालों में सफेदी आ रही है, समय से पहले सफेद हो रहे हैं, ये सारा आप प्रोसेस रोक सकते हैं अगर आपके बॉडी में पौष्टिक तत्वों की कमी नहीं रहेगी। क्लियर? तो उसके लिए जो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल सिरप जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस बॉटल पे लिखा भी हुआ है, राइट, उसका नाम है सर्वाविटा सिरप। अब इसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले इसके मतलब जो ग्रेइंग ऑफ हेयर के रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स है वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वैसे है काफी चीजें, बट जो आपके बालों को सफेद होने से रोकते हैं उन पौष्टिक तत्वों की मैं बात कर रही हूँ। आप सब समझ पा रहे हैं मेरी बात? राइट, यस। मैं एक बार क्विकली आपको पूछ लूं अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं बोले जा रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है? ओके फाइन, ठीक है, क्लियर क्लियर, लवली, थैंक यू सो मच एवरीवन, सुपर। ओके, सो B12 सबसे पहला पौष्टिक तत्व जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बालों के कलर के लिए, वो है B12। अगर इसमें कमी हुई, अगर B12 की कमी रही आपके बॉडी में, आपको पता ही नहीं कि कब कम हो गया। आप सोचते हैं कि B12 होगा ही ठीक से, सब होगा ही मेरे बॉडी में, राइट, पर ऐसा नहीं है। जब आप टेस्ट कराते हैं तब आपको पता चलता है। सो B12 की कमी से हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं बनते, और अगर हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं बनते तो आपके बालों की जड़ों तक पोषण नहीं प्रदान होता, और अगर बालों की जड़ों तक पोषण नहीं मिलता तो आपके मेलेनिन प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो एक ऐसा तत्व जो आपके मेलेनिन को डिस्ट्रॉय करता है उसको रोकता है B12। जब आप B12 सप्लीमेंट लेते हैं इस बॉटल के माध्यम से, इस सिरप के माध्यम से, तो आपके बॉडी में होमोसिस्टीन नाम का तत्व कम हो जाता है, जो कि उसके कारण मेलेनिन के सेल्स को डिस्ट्रॉय हो रहे थे। मेलेनिन के सेल्स इसके कारण डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर यही नहीं रहा तो आपके मेलेनिन के सेल्स प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपके बालों का कलर मेंटेन रहेगा। करेक्ट, 2.4 माइक्रोग्राम डेली डोजेज है जो हमारे सिरप में आसानी से मिल जाता है। क्लियर? B6, विटामिन B6 B12 का काम आसान कर देता है, इसलिए भी जरूरी होता है। विटामिन D3 भी मिलता है इसमें, और आधे आधे से ज्यादा लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनको पता भी नहीं होगा इनका विटामिन डी कम कम कब कम हो गया, राइट। बट बहुत जरूरी है, एक छोटी छोटी चीजों के लिए भी विटामिन डी इतना जरूरी है, राइट। या आई टेक क्वेश्चंस एट द एंड, ओके, ऑलराइट। सो ये विटामिन डी कैसे काम करता है? मेलेनिन बढ़ाने का काम करता है, मेलेनोजेनेसिस, यानी कि नया मेलेनिन बनाता है, करेक्ट। जिंक, आपके डीएनए में जो डैमेज हुआ है जिसके कारण आपके मेलेनिन नहीं बन रहा है उसको रिपेयर करता है और आपके मेलेनिन के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और मेलेनिन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। मेलेनिन क्या है बताइए मुझे चैट बॉक्स में, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं पता करती हूँ। मेलेनिन क्या है? सिंपल अपनी भाषा में बताइए, मैं समझ जाऊंगी, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। इट इज अ पिगमेंट, यस, इट इज अ पिगमेंट जो कि बालों को अपना नेचुरल कलर देता है। वेरी गुड। कलर नहीं करना है जीएस शर्मा जी, कलर नहीं करना है, जो हम सबके अंदर मौजूद होता है, हर एक के अंदर जो बालों की जड़ है आपकी, उसके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है, तो जो भी नया बाल उस रूट से आता है उसको वो कलर देता है। तो अगर वो सेफ रहेगा तो आपके बाल भी काले रहेंगे या ब्राउन रहेंगे, वट एवर द रीजन, वट एवर द कलर इज, राइट। तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को आप रोक सकते हैं अगर जिंक लेते रहेंगे आप।
एंड कॉपर, कॉपर क्या करता है? ओके, कितने लोगों के यहाँ पे तांबे के बर्तन है, तांबे पीतल के बर्तन है? राइट यस इन द चैट बॉक्स। मैं जानना चाहूंगी। यस, लवली, सुपर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देयर इज अ रीजन कि हमें कॉपर के बर्तन में खाने बोलते हैं, तांबे के बर्तन में खाने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो कॉपर हमें मिलता है वो हमारे बॉडी में कॉपर का सृजन करता है, कॉपर का सिंथेसिस करता है। राइट। सो ये मेलेनोसाइट जो है, जो मेलेनिन पैदा करने वाले बारीक से सेल्स है, उसके अंदर मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। राइट। और स्किन को, हेयर को अपना नेचुरल कलर देता है। सो अगर किसी को कॉपर की कमी है, उसका बाल डेफिनेटली सफेद हो रहा होगा, देख लेना कभी भी। इसके बिना मेलेनिन बनना मुश्किल है, कॉपर के बिना। क्लियर। एंड सेलिनियम, सेलिनियम भी एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खनिज तत्व है जो कि हेयर फॉलिकल्स को डैमेज से बचाता है और समय से पहले होने वाली सफेदी को रोकता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है, बिकॉज इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। सेलिनियम इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कंट्रोल में लाता है। ओके कैसे कंज्यूम करेंगे इसको आप, और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसके साथ। 10 ml सिरप, 10 ml सिरप लेना है आपको, इतना सा पी जाना है। ये सिरप है। ओके, आफ्टर ब्रेकफास्ट लगातार 3 महीने के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए आप 10 ml सिरप लेंगे और पिएंगे नाश्ता करने के आधे घंटे बाद। क्लियर। कम से कम 3 महीने के लिए। डन। ओके, याद रहेगा ये प्रोडक्ट। ये ये वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कहूंगी ये मेन प्रोडक्ट है, बट हाँ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बिकॉज नंबर वन रीजन है आजकल प्रीमेच्योर ग्रेइंग का, इसलिए ये मेन प्रोडक्ट कहा जा सकता है। राइट। ओके, अब थर्ड प्रोडक्ट पे आते हैं। तो थर्ड प्रोडक्ट जो है वो है त्रिफला जूस या त्रिफला टैबलेट, दोनों में से कोई भी एक लीजिए, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। त्रिफला यानी 3 फल का मिक्सचर, हरडे, बेहड़ा एंड आंवला, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, हरडे को कहते हैं हरितकी, राइट, बेहड़ा को कहते हैं बिबितकी और आंवला को कहते हैं आमलकी। राइट। सो 3 फलों का मिश्रण जो होता है, हरितकी, बिबितकी और आमलकी को त्रिफला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए चित्र है, ये आंवला है, ये हरडे है और ये बेहड़ा है। ठीक है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाता है, ये एक इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, रिजुविनेट करता है हेयर फॉलिकल्स को, एंटी माइक्रोबियल है यानी कि बैक्टीरियल माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होने देता, और ब्लड को साफ करता है, ब्लड प्योरीफायर है, और त्रिदोष को बैलेंस करता है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिया हुआ है ये, बिकॉज मैंने काफी स्टडीज ऑब्जर्व की है जहां पर त्रिफला ने प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोका है। क्यों? क्योंकि ये तीनों दोष को इक्वल लाता है, बैलेंस में लाता है। तो जहां पित्त बढ़ा हुआ है वहां उसको कम करेगा, और जहां कफ कम है तो उसको बैलेंस में लाएगा। तो त्रिफला इज अ बैलेंसिंग इंग्रेडिएंट जो कि एक्सेसिव पित्त को कम कर देता है, क्योंकि एक्सेसिव पित्त से ग्रे हेयर होते हैं। ओके। और उसके अंदर टैनिन्स नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके हेयर हेयर की नेचुरल कलर को एनहांस करता है, और उसके अंदर कॉपर भी है। राइट। जो जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि कॉपर के कारण कितना हेल्प मिलता है मेलेनिन को पैदा होने के लिए। राइट। फ्री रेडिकल से भी बचाता है बिकॉज वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंड और तो और उसके साथ आयरन और पोटेशियम भी है जो कि नॉर्मल मेलेनिन प्रोडक्शन चलने देंगे। समझ में आ रहा है सभी को?
कैसे कंज्यूम करना है, और बाद में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जूस है, अगर आप जूस लेने का डिसाइड करते हैं तो 15 ml लीजिए 250 ml पानी में। एक छोटा ग्लास 250 ml का, उसमें आप 15 ml डालिए त्रिफला जूस, उसको मिक्स कीजिए और पी लीजिए। कब? नाश्ता करने के आधे घंटे पहले। ओके। और अगर आप टैबलेट प्रेफर करते हैं, बिकॉज अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं या फील्ड वर्क पे हैं, तो आप टैबलेट प्रेफर करते हैं, तो टैबलेट लेना है, एक टैबलेट लेना है आपको पानी के साथ, सेम डिनर करने के आधे घंटे पहले। तो चाहे आप जूस सिलेक्ट करें या आप टैबलेट सिलेक्ट करें, एक ही टाइम पे लेना है इसको, डिनर करने के आधे घंटे पहले। क्लियर? और एक बात बताना चाहूंगी, इससे आपका पेट भी साफ आता है, मतलब एकदम बैलेंस रहता है आपका जो पेट का हेल्थ है, राइट। तो इससे और इश्यूज नहीं आते, जैसे स्किन में इश्यूज आना, हेयर में और इश्यूज आना, वो सब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वो एक बोनस है, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है त्रिफला लेने का। स्क्रीनशॉट हो गया। अब लास्ट प्रोडक्ट पे चले, राइट। अब जो आपने वहां पर देखा था चित्र में, वो था रेशी मशरूम, यानी कि गैनोडर्मा कैप्सूल्स, राइट। तो रेशी मशरूम का बोटेनिकल नेम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। तो गैनोडर्मा कैप्सूल्स प्रोडक्ट का नाम है। गैनोडर्मा यानी कि ये मशरूम की एक प्रजाति है, करेक्ट। तो गैनोडर्मा क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये रिसर्च ने साबित किया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च कहता है हमें कि जितने भी रिसर्चेस होते हैं उसमें ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है गैनोडर्मा में जो कि बालों की सफेदी को रोकता है। तो ये पता लगा कि भाई इसमें मेलेनिन बढ़ाने की क्षमता है, राइट। और तो और इसके अंदर कॉपर की भी गुण है, मतलब कॉपर भी है इसके अंदर, जो कि डेफिनेटली आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि मेलेनिन बढ़ाता है। और इसके अंदर है विटामिन डी, रेशी मशरूम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, राइट, जो कि ग्रेइंग को डिले करता है और स्किन की एजिंग को भी डिले करेगा। स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ हैविंग ग्रे हेयर। तो अगर आप 30 साल की उम्र के नीचे हैं तो आप डेफिनेटली लीजिए, पर अगर आप 30 के ऊपर है और अगर आपको बालों में सफेदी है, तो दूसरे बाल सफेद ना हो इसके लिए आप ले सकते हैं ये। ओके। एंड इसमें इससे बालों की शाइन भी लास्ट करेगी काफी सालों तक, और ग्रेइंग रोकेगा ये। कैसे कंज्यूम करना है, ये कैप्सूल के फॉर्म में है। तो एक कैप्सूल लेना है पानी के साथ, डिनर करने के आधे घंटे बाद। रात का खाना जब आप खाते हैं उसके आधे घंटे के बाद आपको एक गैनोडर्मा कैप्सूल लेना है। समझ में आ गया सभी को? राइट, जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिया अगर आपने। और अब हम सिर्फ आधे सेशन पे पहुंचे हैं, मतलब सोल्यूशन तो मैंने आपको दिया, बट सोल्यूशन सिर्फ आधा है। क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे, पर अगर आपने कुछ बारीक चीजों का ध्यान नहीं रखा बालों की हेल्थ के लिए, तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। ओके। अब मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है लाइफस्टाइल टिप्स टू रिड्यूस ग्रेइंग ऑफ हेयर। तो कितने लोग यहाँ पर है जो जानते हैं कि बालों की सफेदी को कैसे कम कर सकते हैं? मतलब आपने दादी माँ नानी माँ से सुना होगा, तो मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए कि क्या सुना है आपने कि बालों की सफेदी कम करने के लिए क्या करना है, बताइए। मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ पहले। नसरीन जी, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी देर दे दीजिए मुझे, ये फिनिश करके मैं आपका जवाब देती हूँ, ठीक है? ओके, बताइए। एनीबडी? ओके, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, वाटर इनटेक, लवली, लवली अंशु जी, सुपर। और कोई? नहीं नहीं नहीं, सारिका जी, मेहंदी तो तब लगाएंगे ना आप जब बाल सफेद हो जाएंगे, उसको ढकने के लिए। पर कभी सफेद ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे? तेल मालिश, ओके। हेयर ऑयल, वेरी गुड। ऑयलिंग ऑफ हेयर इज इंपॉर्टेंट, यस, क्योंकि आपके जड़ों को वो पोषण मिलना चाहिए, राइट। लवली, आई लव दिस आंसर। नीलेंद्र जी के लिए तालियां हो जाए। केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना है, यानी कि जो केमिकल ट्रीटमेंट्स आप कराते हैं कम से कम करना है। आंवले का सेवन करना है, लवली, वेरी गुड।
वेरी गुड। कैसे बढ़ाएंगे आप मेलेनिन की प्रोडक्शन को? वो तो मैंने आपको प्रोडक्ट से बता दिया, बराबर। पर अब जो मैं आपको लाइफस्टाइल टिप्स देने जा रही हूँ वो आपके मेलेनिन को डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा। यानी कि ये आदतें अगर आप अपनाएंगे तो आप कभी भी अपने बालों को डैमेज नहीं करेंगे। प्रोटीन से ओके, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, बट या मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि व्हाइट हेयर कैसे आप रोक पाएंगे। ओके चलिए, वेरी गुड, विटामिन सी, लवली। ओके, सबसे पहला जो है, कितने लोग इसको पालते हैं बताइए, कितने लोग फॉलो करते हैं ये? वो ये है कि जब आप धूप में निकलते हैं डायरेक्ट सन में, तो आप टोपी या हैट या गमछा या स्कार्फ या दुपट्टा या वॉटेवर जो भी हेड गियर है उससे आप कवर करते हैं अपने बाल को। Nobody, absolutely right. Oh, very good, सर्वेश्वर जी, absolutely right. Do not use hot water. Lovely. आपने बहुत सही जवाब दिया है। हाँ बट अच्छा, बैक टू दिस पॉइंट, तो कितने लोग हैं जो करते हैं? मैं तो नहीं ओके, मैं तो नहीं करता बोल रहे कोई, ओके ठीक है। अभिजीत जी, लवली, अगर आप ये करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने बालों को एक्चुअली बचाने में की मेहनत कर रहे हैं बेसिकली, राइट। कोई नहीं करता है आजकल, मैंने तो नहीं देखा किसी को भाई, बहुत कम लोग हैं जो करते हैं ये, राइट। तो ये आपको करना है अगर आपको बालों की सफेदी जल्दी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सनलाइट से भी मेलेनिन प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। हाँ, ये दो अलग बातें हैं। अगर आप ये पूछो कि मैम स्किन तो डार्क हो जाती है, मेलेनिन तो बढ़ता है, बट नो, स्किन डार्क इसलिए होती है बिकॉज स्किन के सेल्स में मेलेनिन बढ़ता है, बट हेयर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है हार्श सनलाइट। तो जब 12-1 बजे की धूप होती है, सीधा सर पे धूप होती है, तब आप कवर करिए उसको। 3-4 बजे की धूप नहीं बोल रही हूं मैं। ओके, क्लियर। सेकंड, सेकंड टिप जो मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी, जैसे कि नीलेंद्र जी ने कहा, अवॉइड केमिकल एंड हीट ट्रीटमेंट्स ऑन हेयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मैंने देखा है लोगों को एवरीडे ब्लो ड्राई करते हुए, नॉट गुड। जितना हीट आप लगाएंगे बाल में, एकदम कठोर हीट लगाएंगे, उतना आपके बाल दो मुंहे तो होंगे ही, साथ में कलर भी गंवा बैठेंगे एक पॉइंट के बाद। केमिकल्स जो केराटिन वगैरह जो भी आप यूज करते हैं बालों पे, एक आध बार ठीक है, अगर कुछ फंक्शन वगैरह है तो आप करा रहे, बात अलग है, राइट। थर्ड, याद है मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेस के कारण भी होता है। सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ तकनीकें अपनाइए, जैसे कि योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप करके अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। स्ट्रेस को रोका नहीं जा सकता है बट कम जरूर किया जा सकता है। ओके, यस, आपके डाइट में, और ये बेस्ट सीजन है हाँ, ये खाने का, जितने भी पत्ते वाली सब्जियां आपको मिलती है, चाहे फिर वो धनिया हो या पालक हो या जो भी आप, मेथी की भाजी हो या शेपू की सब्जी हो, जो भी आपको मिलता है, लेट्स मिलता है, हरा हरा प्याज जो मिलता है, स्प्रिंग अनियन, जितनी भी पत्ते वाली हरी सब्जियां आप लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन यानी हरे रंग की, और लीफी यानी पत्तेदार सब्जियां, राइट। ये आपके डाइट में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपको ना कॉपर की कमी होगी, ना सेलेनियम की कमी होगी, ना जिंक की कमी होगी, ना B12 की कमी होगी, ना फोलिक एसिड की कमी होगी, ना आयरन की कमी होगी, ना कैल्शियम की कमी होगी। और मैंने क्यों कहा कि सर्दियों के मौसम में ये बेस्ट है, बिकॉज सबसे अच्छा क्वालिटी का ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर कोई सीजन में खाया जाता है वो है विंटर, है ना। तो घर में एटलीस्ट 2-3 बार आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बनाइए। ओके, और अपने डाइट में ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मनुका है, मूंगफली है, बादाम है, पिस्ता है, राइट, और जो भी नट्स आप देख रहे हैं, वो नट्स के अंदर होता है कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयरन, B12 वाली चीजें, जो कि आपके हेयर के फॉलिकल्स को हेल्दी रखेगी और मेलेनिन बरकरार रखेगी, मेलेनिन प्रोडक्शन में मदद करेगी। मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे सच सच बताइए, सार्वाविटा सिरप में ये सब कुछ है,
याद है मैंने अभी आपको सर्वाविटा सिरप दिखाया था, ये सब कुछ है ना उसमें, मैंने बताया तो था। जिंदगी भर लेना है आपको या थोड़े टाइम के लिए लेना है, पर डाइट से फिर मेंटेन करेंगे आप? बताइए मुझे चैट बॉक्स में कि आपको जिंदगी भर लेना है। क्या लेने की जरूरत है जिंदगी भर, ये बताइए। एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज इट्स अ सप्लीमेंट। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि डाइट से कैसे ये चीजें आए, है ना? क्योंकि बीमारी तो हो गई, अब प्रॉब्लम तो हो गई है, इसलिए क्योंकि डाइट से मिल नहीं रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आप सप्लीमेंट ले रहे हैं। बट क्या आप लगातार इसको चला सकते हैं इस तरह से? नहीं। नहीं। जो जो प्राकृतिक, ये डेफिनेटली ये भी प्राकृतिक है, बट मैं ये कह रही हूँ कि डाइट से आप लीजिए ना, ये अच्छी आदतें अपनाइए। करेक्ट। सप्लीमेंट्स साल में 3-4 महीने करिए फॉलो सर्वाविटा सिरप को, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ना मुंह में छाले आएंगे, ना पिंपल्स आएंगे, ना कुछ आएगा। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है वो। राइट। क्लियर। एंड ये याद है मैंने पूछा था कितने लोग यूज करते हैं इसको? तांबे के बर्तन, कॉपर। तो आपके पास अगर कॉपर की बॉटल है तो उसमें पानी रखिए और पीजिए। अगर आपके पास कॉपर के बर्तन है जिसमें आप खाना पका सकते हैं तो उसमें खाना पकाइए, या खाना स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। कॉपर यूटेंसिल्स में खाने से आपके बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है कॉपर का। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई वांट यू टू हैव इट। ओके। क्योंकि जब तक आप अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे, आपका बाहर जो है वो कभी हेल्दी नहीं दिखेगा, कभी भी सुंदर नहीं दिखेगा। अगर आपको अंदरूनी खूबसूरती, अगर आप उस पे काम करते हैं तो बाहरी खूबसूरती भी दिखती है। क्लियर एवरीबॉडी? थैंक यू। अना, मैं आपके सवाल लेना चाहूंगी। आई होप आज का सेशन में आपने कुछ नया सीखा होगा। ओके। जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं, मेक श्योर हेयर के रिलेटेड हो। ओके। अगर ग्रेइंग के रिलेटेड है तो और भी अच्छी बात है, हेयर के रिलेटेड हो, क्योंकि मैं ये हेयर का टॉपिक है आज, इसलिए। नहीं तो 10 बजे तक हम यहीं बैठे रहेंगे, सबके सेशन, सबके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। ओके। थैंक यू सो मच हेमांगिनी जी, थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू तपन जी, मधुलिता जी। ओके लवली। ओके, एक क्वेश्चन आया था ऊपर, क्या मैं उसके ऊपर पहले जाती हूँ और फिर नए सवाल देखती हूँ। एक मिनट। तो नसरीन जी ने एक सवाल पूछा था, इंटरेस्टिंग। हाँ, नसरीन जी पूछती है कि इस प्रोडक्ट में मेलेनिन बढ़ाने की क्षमता होती है, राइट? तो क्या इसे खाने से स्किन कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो जाएगा या एज इट इज रहेगा? ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? सबके दिमाग में आया होगा शायद, या अभी आया होगा। ओके। जी हाँ, मेलेनिन इस प्रोडक्ट में नहीं है। मतलब जो भी प्रोडक्ट की आप बात कर रहे थे, शायद सर्वाविटा की बात कर रहे थे आप नसरीन जी, तो उसमें वो क्षमता है कि मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ाए। सार्वाविटा सिरप में मेलेनिन नहीं है, मेलेनिन यहाँ पर है। इसको, ये जो जड़ है बालों की उसके अंदर है, तो उसका जो निर्माण है वो बढ़ाने के लिए आपको वो प्रोडक्ट लेना होगा। अब वो बॉडी इतनी स्मार्ट है कि उसको पता है कि मेलेनिन प्रोडक्शन कहाँ बढ़ाना है, तो वो यहीं का बढ़ाएगा, यहाँ का बढ़ाएगा। पर अगर मान लो स्किन का भी बढ़ता है, पर वो तब तक आपकी स्किन काली नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल आप धूप में जाकर टैन हो जाओ, क्योंकि वो तो नॉर्मली सबका ही होता है, राइट? जो फेयर होता है उसके बॉडी में ज्यादा टैनिंग का रिस्क रहता है। करेक्ट। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो बालों का ही कालापन इंप्रूव करेगा, स्किन का नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं तो एक तो हेयर को प्रोटेक्ट करिए और दूसरा है सनस्क्रीन लगाइए स्क्रीन स्किन पर। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि आप काले हो जाओगे स्किन से, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए नीचे क्या नए क्वेश्चंस आए हैं मैं देख लेती हूँ एक बार। ओके, सुभाश्री जी, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। जो मैम ऑलरेडी केमिकल यूज कर चुके हैं बालों पे, उसके लिए क्या करें? ओके, सबसे पहली बात तो ये
मैं सभी को बता रही हूँ क्योंकि नीचे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। ओके, तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वाले क्वेश्चंस मैं आंसर नहीं करूंगी बिकॉज वो मेरा डोमेन नहीं है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। बट अनुषा जी से अगर आप ये सवाल करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। ठीक है। पर जो शुभश्री जी का सवाल है वो ये है कि जो केमिकल ऑलरेडी यूज करते हैं, वो कर चुके हैं मतलब पास्ट में, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आंसर ये होगा कि आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो बालों को ऑलरेडी डैमेज हो गया है, उसको आप हमारे हेयर मास्क, जो ऑलिव ऑयल वाला जो मास्क आता है, राइट, हेयर मास्क, उससे आप कंडीशन करें। करेक्ट, हफ्ते में एक दो बार। हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें आफ्टर एवरी शैम्पू। जब भी आप बाल धोते हैं उसके बाद हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें। हमारे पास हेयर कंडीशनर भी है। और हेयर सीरम यूज करें, ताकि सीरम जो है बालों के स्ट्रैंड्स को प्रोटेक्ट करेगा और रिपेयर करने में मदद करता है। क्लियर एवरीबडी? यस। सुभाश्री जी, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स, तो मुझे समझेगा कि आपको जवाब पहुंच गया है। ओके। ओके, एक बार आपने केमिकल ट्रीटमेंट करा लिया, फिर आप उसको सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं बालों के डैमेज को। ओके। हेयर फॉल और डैंड्रफ कैसे रोके? ओके, एक तो सर्वाविटा सिरप लीजिए। दूसरा, एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स को अभी 2 दिन पहले, जब मंडे को मेरा सेशन के बदले जब अनुषा जी का सेशन था, वो सेशन का रिकॉर्डिंग सुनिएगा। वो डैंड्रफ के बारे में उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है कि एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स को, जो एसएचपीएल के एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स है, एक बाल्टी में या एक मग्गे में आप एक पानी, एक टैबलेट को घोल लीजिए। ठीक है। और उस पानी से आपके स्कैल्प को वॉश करिए। आपका डैंड्रफ कंट्रोल में आएगा और एक नेचुरल शाइन आएगी बाल में। क्लियर? आपके बाल बाल स्ट्रांग भी होंगे। डैंड्रफ के लिए सार्वाविटा सिरप इंटरनल कंजम्पशन के लिए, एप्पल साइडर विनेगर हेयर वॉश करने के लिए। ओके, एंड तीसरा जो है मैं आपको डैंड्रफ के लिए बताऊं तो आंवला जूस भी हेल्प करेगा, एंड एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स भी हेल्प करते हैं आपको। बायोटिन गमीज भी आप ले सकते हैं डैंड्रफ के लिए। ये सारी चीजें हेयर फॉल में भी हेल्प करेंगी आपको। ओके, डन। ओके। मनोज जी, आई एम नॉट रिपीटिंग एनी प्रोडक्ट बिकॉज आपको इस ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग मिलने वाला है। यूट्यूब चैनल पे जाइए, अगर टाइम रहेगा तो। मैं आई थिंक बहुत लोग नए हैं यहाँ पर, उनको पता भी नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे जाना है। 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं सारे सवाल का जवाब दे दूं पहले। थैंक यू राजेंद्र सर। थैंक यू सारिका जी। इट्स ओके, अगर कोई बात नहीं। ओके, गायनेक प्रॉब्लम्स नहीं ले रही हूँ मैं विभा जी आज। आप सभी के पास मेरा नंबर है। आपको मंडे टू सैटरडे कॉल करना होता है अगर आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं। तो जो प्रोडक्ट का मतलब जो ट्रेनिंग का सेशन है उसके रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप लिखिए। अगर कोई और प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कल संपर्क करिए, अभी 11 से 6:30 के बीच में। ठीक है। नहीं सर्वेश्वर जी, अब हाई पावर मेडिसिन यूज करके अगर ऑलरेडी सारे बाल व्हाइट हो चुके हैं तो अभी मेलेनिन कैसे बढ़ाओगे आप? आंवला जूस ट्राई करिए, हो सकता है अगर मेलेनिन रिस्टोर हो जाए तो आंवला जूस से हो जाएगा। ट्राई करिए आप। हाँ अभिजीत सर, यस, ये 4 सप्लीमेंट, बिकॉज मैं इंटरनल प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने सिर्फ इंटरनल प्रोडक्ट्स लिए हैं। ठीक है। बट एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स में जैसे कि अभिजीत सर कह रहे हैं कि क्या इन चारों सप्लीमेंट्स के अलावा भी अगर आप आंवला कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। मैं तो कहूंगी आंवला कोकोनट ऑयल भी अच्छा रहेगा, और वो जो 9 in 1 हेयर ऑयल आता है हमारा, वो बेस्ट है ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए। ओके। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, उस पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं। ओके, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू कि कौन से पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए। आपको अनुषा जी मेरे से 1000 गुना अच्छे से समझा पाएंगी। ओके।
बाल झड़ रहे तो क्या करना चाहिए? अभी जिस बताया मैंने, आंवला जूस लीजिए, एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस लीजिए, बायोटिन गमीज लीजिए। मैं यूट्यूब का लिंक यहाँ पर डाल रही हूँ, जस्ट 2 मिनट दीजिए। ओके, मेरा नंबर भी दे रही हूँ और यूट्यूब लिंक भी दे रही हूँ, ये दो रिक्वेस्ट है आपकी। ओके, हाइपर पिगमेंटेशन स्किन का क्या इंटरनल प्रोडक्ट्स दिए जाएं? ठीक है, मैं ओके। यूजुअली इंटरनल प्रोडक्ट्स नहीं होते अंशु जी, बिकॉज क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन कभी कभार, आई मीन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सन एक्सपोजर के कारण होता है, या कोई ऐसी टॉपिकल एप्लीकेशंस के कारण होता है। तो जो चीज एक्सटर्नली कॉज होती है तो उसको एक्सटर्नली ही ट्रीट कर किया जा सकता है, राइट? थैंक यू साहिल सर। यस, डोजेज इज एब्सोल्युटली क्लियर। लवली, यू आर राइट। ओके, कोलेजन, कोलेजन इज फॉर स्किन इलास्टिसिटी, कोलेजन इसके लिए नहीं है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यूट्यूब का लिंक डाल रही हूँ इसमें। इस पे क्लिक करिए, वो आपको एक अलग पेज पे लेकर जाएगा, वो बाद में आप देखते रहिएगा ये सेशन एंड होने के बाद, ठीक है? क्लियर? ओके। और मेरा नंबर अब दे रही हूँ आपको। प्लीज सेव दिस नंबर। सॉरी, एक मिनट। मेरा नंबर भी दे दिया है, यूट्यूब का लिंक भी दे दिया है, वो तीनों लिंक एक ही है। मैंने इसलिए तीन दिए क्योंकि बीच में कभी कोई चैट करता है तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मैंने तीन एक साथ दिए, ठीक है? वो नंबर भी एक ही है, मैंने 3 बार जानबूझ के डाला है ताकि कोई मिस ना करे ये मैसेज। ओके, या सो फिर से बोल रही हूं मैं, अगर आपको आज के टॉपिक के अलावा कोई क्वेश्चन है, जैसे डायबिटीज का है, थायराइड का है, पीसीओडी का है, एंडोमेट्रियोसिस का है, व्हाटएवर, तो आप मुझे ये नंबर पर जो दिया गया है टाइम, उसके बीच कॉल करिएगा। सॉरी, कॉल बोल रही हूँ, व्हाट्सएप करिएगा, पहले हेलो लिखिएगा, टेल मी योर कंसर्न, आई विल कॉल यू बैक। ओके? और अगर मैसेज में ही हो जाता है तो आई विल सेंड यू द सजेशंस राइट अवे। अगर कुछ और बात करनी होगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। ऑलराइट, आई होप आज आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और इससे आप काफी लोगों की मदद कर पा रहे होंगे, राइट? एनके साहू जी, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बाल झड़ रहे हैं उसके लिए क्या देना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 2 बार, अब तीसरी बार रिपीट नहीं करूंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट एंड टेक केयर। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे, एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। या थैंक यू सो मच।